और सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक मामले की। तो बलिया में पेपर लीक मामले को लेकर कई ठिकानों पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। परीक्षा से जुड़े लोगों की कंगाल रही है कॉल डिटेल। साथ ही बलिया में पुलिस ने दर्ज की है 3 एफआईआर। बलिया डीआईओ ब्रिजेश मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्रिजेश मिश्रा की संपत्तियां भी खंगाली जा रही है एजेंसियों द्वारा। पहले की तैनातियों की भी अब जांच होनी है। तो पेपर लीक मामले में अब लगातार एसटीएफ की जांच तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बलिया के कई ठिकानों पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है। परीक्षा से जुड़े लोगों की अब कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। बलिया में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिजेश मिश्रा की संपत्तियां भी खंगाली जाएगी और साथ ही पहले की तैनातियों की भी एसटीएफ जांच करेगी। और पेपर लीक मामले में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बलिया में डीआईओएस समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं वाराणसी में भी 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एसटीएफ ने बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम योगी ने पेपर लीक मामले के आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 17 लोगों की कुल अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ ने बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ हो रही है। वहीं सीएम योगी ने पेपर लीक मामले के आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट भी मांगी गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और सर्वेश दुबे इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋषभ, यही बताइए कि लगातार पेपर लीक मामले में कार्रवाई हो रही है, एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज किस तरह के एक्शन में एसटीएफ दिखाई देगी इस पूरे मामले को लेकर? नीलू, देखिए, अब मैं आपको बता दूं, डीआईएस समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ये जो 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके मोबाइल सारे एसटीएफ और पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। इनका डाटा फिल्ट्रेशन कराया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है किन किन व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेपर वायरल हुआ था, किन किन लोगों से जुड़े हुए थे। पैसे का आदान प्रदान, जो उसमें एक बहुत ही अहम पॉइंट बताया जा रहा है, जो एसटीएफ के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उसमें पैसे के आदान प्रदान के ऊपर एसटीएफ की जांच जा रही है कि कहां से एग्जैक्टली पेपर लीक हुआ है। कि स्कूल के प्रबंधक को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, एक प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल का डेटा रिट्रीव किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ओरिजिन कहां था, बलिया का वो कौन सा कॉलेज था, वो कौन सा स्कूल था जहां से ये पेपर लीक हुआ और उसके एवज में किसको कितना पैसा मिला है, इसकी जानकारी की जा रही है। इसी के साथ साथ जो बलिया के डीआईएस हैं ब्रिजेश मिश्रा, हमें जानकारी मिल रही सोर्सेज से, उनकी भी पूर्व में जो तैनातियां हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, उसके बारे में भी उसको भी खंगाला जा रहा है। और एक चीज एसटीएफ फोकस कर रही है कि इसके पीछे क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है या फिर स्थानीय स्तर पर ही ये पेपर आउट कराया गया है। चूंकि ये शासन से निर्देश दिया गया था कि जो सीरीज 316 ईडी 316 ईआई है, वो सीरीज जिन जिलों में है वहाँ पेपर तो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, इसको खंगाला जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है उनकी इसमें क्या भूमिका है। एसटीएफ की अभी भी छापेमारी चल रही है, जो उनका ह्यूमन सर्विलांस है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ जो इन लोगों से चीज़ें बरामद हुई हैं, इनके मोबाइल वगैरह, उससे जो डेटा मिलेगा उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई बढ़ेगी एसटीएफ की। लेकिन जो अभी समझ में भी आ रहा है, 3 एफआईआर जो दर्ज हुई हैं बलिया में, एक सिकंदरपुर में, एक नगरा में और एक कोतवाली में। कोतवाली में जो एफआईआर दर्ज हुई उसी में ब्रिजेश मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर आप तीनों एफआईआर पे गौर करें तो कोतवाली वाली एफआईआर ही सबसे कमजोर है, जिसमें ब्रिजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। उसमें धारा
420 लगी है, परीक्षा अधिनियम और IT एक्ट है, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि इसमें NSA की कार्रवाई भी की जाए। तो अब देखना यही होगा कि ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें किस तरह से और गंभीर धाराएं बढ़ाई जाती हैं और ब्रजेश मिश्रा की स्पेसिफिक भूमिका क्या है उसको आज STF स्टैब्लिश करेगी, पुलिस स्टैब्लिश करेगी, ताकि कोर्ट में ये मामला मजबूती के साथ चलाया जा सके। नीलू, ठीक है, इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आरोपी ब्रजेश मिश्रा के घर के बाहर से मौजूद है। सर्वेश, जरा बताइए कि किस तरह की कार्रवाई ब्रजेश मिश्रा, जिस तरह से ऋषभ बता रहे हैं कि लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा कि NSA लगाया जाएगा हर आरोपी पर, वो NSA अब तक नहीं लगाया गया है, तो जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले को लेकर ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ? देखिए, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा है कि जिस ब्रजेश मिश्रा DIS को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है उसके पास अकूत संपत्ति है और वो प्रयागराज में 2006 से 9 के बीच करीब यहां पर BSA भी रह चुका है और उस समय भी DM ने उसके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी और रिश्वतखोरी का आरोप था। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, इनके पास बिहार में भी मॉल, शॉपिंग मॉल है और ऐसी अकूत संपत्ति बताई जा रही है। और ये सामने जो मकान दिख रहा है ये बिल्कुल सिविल लाइन के पॉश इलाके में स्थित है और ये वही मकान है जो कि ब्रजेश मिश्रा का है और इन्होंने DIS रहते यहाँ पर अकूत संपत्ति जो है वो अर्जित की थी और ये करोड़ों का मकान है। चूंकि ये पॉश इलाके में है, यहाँ पर न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचा है और ये दिखा रहा है और उनकी छवि काफी दागदार अधिकारियों में रही है। बात अगर करें हम हरदोई की तैनाती की तो वहां पर BSA के साथ ही साथ DIS का भी चार्ज था, वहां पर भर्तियों के आरोपों में गिरे थे। इसके साथ ही साथ जौनपुर जिले में जब वो DIS के पद पे थे वहां पर भी उनके ऊपर तमाम आरोप थे और बलिया जैसे जिले में अब पेपर लीक मामले में उनका नाम आया है। इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ जारी है। अब इसमें जिस तरह से बात कही जा रही है कि इसमें जो है कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो सर्वेश, जो मकान आप दिखा रहे हैं, ब्रजेश मिश्रा का जो मकान आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्रजेश मिश्रा रहते हैं, इसके अलावा और कितनी ऐसी संपत्तियां हैं? क्योंकि आप ब्रजेश मिश्रा की जो संपत्तियां हैं वो भी STF खंगाल रही है और जिस तरह से आपने कहा कि दागी छवि वाले हैं, तो ऐसी तो कई संपत्तियां और बनाई होगी जिसकी जांच हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि शिक्षा विभाग ही देखते रहे हैं और बहुत ही करीबी उनको करीब से जानते हैं ब्रजेश मिश्रा को, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, आप ये बताइए कि किस तरह से ब्रजेश मिश्रा की छवि रही है और कब उनकी तैनाती रही है, क्या कार्यकाल यहाँ पर रहा है और आम जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों कैसी छवि मानी जाती है? ब्रजेश मिश्रा यहाँ 2007 से 9 तक BSA थे, उसमें DM आशीष गोयल जी थे। विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसमें बड़ी अफवाह फैली थी कि ये प्रत्याशियों को पैसा बांट रहे हैं। DM ने अपनी टीम से इनके घर पे छापा पड़वाया था, मिला कुछ नहीं था, लेकिन उस दौरान बहुत विवादों में रहे। ये प्रतापगढ़ भी तैनाती हुई, उसके पश्चात जो है जौनपुर भी गए, वहाँ पे भी विवादों में रहे। इनकी कितनी संपत्तियां प्रयागराज में और क्या जानकारी इनके बारे में, इनकी छवि कैसी है अधिकारियों में, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में? शिक्षा विभाग के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में इनकी गणना होती है, खास करके बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ पे इनका माल है। हम जहाँ शॉपिंग माल है वहाँ पे, और जहाँ पे हम खड़े हैं सिविल लाइन का सबसे पास और क्रीम इलाका है, सिविल लाइन का हनुमान मंदिर, उसके ठीक बगल में इनका, हमें लगता है करीब 2 बीघे में इनका अपार्टमेंट है। ये भी करोड़ों, कितनी कीमत होगी इसकी यहाँ आपको लगता है पौष इलाके में? 50 करोड़ रुपए से अधिक कीमत है इस बंगले की। जब STF इस मामले में जांच कर रही है पवन जी, तो निश्चित तौर पर इस मामले में अब जो है इनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी कि आखिर आय से अधिक किस तरह से संपत्तियां हुई हैं, तो ये सभी संपत्तियां दायरे में आएंगी, क्या लगता है आपको? सभी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए भाई। इसे पद पे महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए कमाई कहाँ से हो रही, अवैध कमाई। यहाँ एक आदमी 100 वर्ग घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं, अधिकारियों के पास माल से लेके पास इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बिल्कुल सर्वेश, एक DIOS के पोस्ट पर रहते हुए आप सबसे पॉश इलाके में आपका मकान है, आपकी संपत्तियां इतनी हैं। ऋषभ, जिस तरह से आप खबरें ये मिल रही है कि बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में जो इनका कार्यकाल है वो बहुत दागदार रहा है, ऐसे में आप जो तमाम संपत्तियां हैं और जो इनकी भूमिका है इस पूरे पेपर लीक मामले में, ये और सख्त होगी और संकेत मुख्यमंत्री ने इस बात के दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने कल रात को जो चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें भी उन्होंने हर जिले के DMSP को ये आदेश दे दिए हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ इस परीक्षा को संपर्क कराया जाए, वॉइस रिकॉर्डर, CCTV कैमरे और जो लोकल सर्विलांस उन सबका इस्तेमाल किया जाए। बात कर लेते हैं ब्रजेश मिश्रा की। ब्रजेश मिश्रा के बारे में जो शिक्षा विभाग से छन छन के जानकारी आ रही है उससे एक बात साफ हो जाती है कि उनकी छवि वहां पर भ्रष्ट और दागी अधिकारी की है और ऐसे में जब सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बलिया जैसा महत्वपूर्ण
दबंग जिला कैसे मिला हुआ है, और उनका जो पिछला पूरा करियर है उसको भी खंगाला जा रहा है कि उनकी कहां कहां संपत्तियां हैं। उसके बाद जो विजिलेंस विभाग है, हो सकता है ये बात एक विजिलेंस को भी एक जांच दे दी जाए, जो डीए केस जिसको बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का कहते हैं कि आज से अधिक संपत्ति इनकी, चूंकि वो सरकारी अधिकारी है, उनकी सारी संपत्तियां उनके इनकम टैक्स रिटर्न में रहती है, उनको उसको तुरंत निकाल लिया जाता है, फिर उसके हिसाब से उनकी संपत्तियों को कंपेयर किया जाता है, तब ये विजिलेंस विभाग तय कर पाता है कि हाँ इनकी आय से अधिक संपत्तियां इनके पास है या नहीं। तो ये मान के चलिए जिस हिसाब से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने अपने तेवर दिखाए हैं, आगे ब्रजेश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेगी। और जब एसटीएफ इस बात के ऊपर अपनी जांच को सेंट्रलाइज कर रहा है कि क्या किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग से भी तो ब्रजेश मिश्रा के तार नहीं जुड़े हुए हैं जिनके जरिए इस पेपर को आउट कराया गया है, और कितने रकम का आदान प्रदान हुआ है। बिल्कुल, और ये सख्त तेवर पेपर लीक मामले में दिखाना भी होगा ऋषभ, क्योंकि ये एक बार का मामला नहीं है, कईयों बार लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को खासतौर पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए और पारदर्शी और बिल्कुल दुरुस्त बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और फरमान, योगी सरकार में अब अधिकारी भी फुल एक्शन में आ गए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचेंगे और जो भी समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज चेक किया जाएगा कि अफसर और स्टाफ समय पर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो एक तरह से कहा जाए कि अफसरों को भी अब ये ताकीद कर दी गई है कि आप समय पर आप संस्थान पहुंचिए, आप अपने ऑफिस पहुंचिए, यानी कि फुल एक्शन में अब अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी अधिकारियों को समय पर अपने अपने दफ्तर पहुंचने को कहा गया है। सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि कर्मचारी भी समय पर दफ्तर पहुंचेंगे और जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज चेक किया जाएगा कि अफसर और स्टाफ समय पर आ रहे हैं या फिर नहीं। और खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन तक दिल्ली में ही केशव मौर्य रहने वाले हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो 2 दिन के दिल्ली दौरे पर केशव मौर्य है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं से केशव मौर्य की मुलाकात होनी है। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के बाद एक बार फिर से 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, और बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। और लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुंडवा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर चैन स्नेचर असलम के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान असलम का साथी अतीक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुंडवा में कुर्सी रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ बताई जा रही है, जिसमें मुठभेड़ में शातिर चैन स्नेचर असलम के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान असलम का साथी अतीक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और योगी राज में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सूबे में और भी कई जगहों पर एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं। हम 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों से एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई। महाराजगंज, गाजियाबाद और गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली लगी। वहीं देवरिया में कैश वैन लूट में वांटेड था। उधर गाजियाबाद की बात की जाए तो क्राइम ब्रांच और सिहानी गेट पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगरेप के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को उनका पुराना आवास यानी कि 7 कालिदास मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला पहले दिनेश शर्मा को मिला हुआ था। स्वतंत्र देव सिंह को गौतमपल्ली में बंगला आवंटित किया गया है। बेबी रानी मौर्य को राजभवन कॉलोनी में बंगला आवंटित किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को 9A कालिदास मार्ग पर स्थित बंगला आवंटित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के बंगले को बंटवारा कर दिया गया, उनको आवंटित कर दिया गया। योगी सरकार में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को 14 कालिदास मार्ग का बंगला अलॉट हुआ है। हमारे संवाददाता शबाब ने वहां का जायजा लिया। योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद विभागों का बंटवारा हो गया है और विभागों के बंटवारे के बाद बंगलों का भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। हम आपको उत्तर प्रदेश में AK शर्मा के आवास पर ले आए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों में बंटवारों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व IAS
और योगी सरकार में बनकर मंत्री उभरे एके शर्मा को 14 कालिदास मार्ग दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन के साथ ही साथ ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के भी मंत्री बनाए गए हैं। 1988 बैच के ये आईएएस रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बंगले में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रहा करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बंगला आवंटित था और आप देखिए ये जो नेम प्लेट वाला पोर्शन होता है इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी कि अब एके शर्मा के नाम की नेम प्लेट यहां पर लगेगी। 5 कालिदास मार्ग से सटा हुआ इलाका है। सड़क के इस पार 14 कालिदास मार्ग का उनका ये बंगला है और चौराहे के उस पार मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग का बंगला है। कहा यह भी जाता है कि जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग के आसपास जो बंगले हैं उनको आवंटित किया जाता है। तो किसी भी नेता के कद को अगर भांपना है तो आप उसके बंगले को भांप लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मंत्री का कद क्या है। तो एके शर्मा का कद क्या है ये 14 कालिदास मार्ग बताता है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नया बंगला अलॉट कर दिया गया। ब्रजेश पाठक अब 3 विक्रमादित्य मार्ग के बंगले में रहेंगे और इस बंगले में पहले पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहते थे।